तग़ज़िया, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड जो हम खाते हैं, न्यूट्रिशन जो उस खाने में से हमारी बॉडी हासिल कर लेती है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। जो हम खाते हैं वो फूड यानी कि गिजा, भोजन यानी कि गिजा, और हमारी बॉडी उस खाने में से जो जो चीज एब्जॉर्ब कर लेती है, इस्तेमाल कर लेती है, यूज कर लेती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है जी। गिजा भोजन को तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, यानी कि गिजा को या भोजन को मोटे मोटा जो है वो तीन हिस्सों में बांट लेते हैं। गिजा से हमें तीन तरह के घटक यानी कि अवयवीय या अज्जा, तीन तरह के हिस्से प्राप्त होते हैं गिजा से हमें। नंबर एक फैट, नंबर दो कार्बोहाइड्रेट, नंबर तीन प्रोटीन। तीन तरह के अज्जा, तीन तरह के घटक, तीन चीजें मोटी मोटी हमें मिलती है। ठीक है, लेकिन दो चीजें और मिलती हैं, एक विटामिन मिलती है और मिनरल मिलते हैं। यानी कि विटामिन मिलते हैं और खनिज मिलते हैं। खनिज, ठीक है, जैसे लोहा हुआ और ये सारी चीजें जो जो है, सोडियम आयरन वगैरह जो चीजें हैं शरीर में इस्तेमाल की, वो सबके जो जो मिनरल हैं यानी कि खनिज है। तो ये मेन तो जो ज्यादा बात करते हैं वो फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पे करते हैं, लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा कम शरीर को चाहिए होती है, लेकिन ये भी बराबर बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक मोटा मोटा सा क्लासिफिकेशन था, मोटा मोटा सा जो था फूड का बंटवारा था। बाकी इसको हम थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एक क्लासिफिकेशन इस प्रकार के, एक क्लासिफिकेशन और है। ठीक है, पहला तो क्लासिफिकेशन ये हो गया कि फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो ज्यादा मात्रा में चाहिए शरीर को, और विटामिन एंड मिनरल्स इनकी कम मात्रा चाहिए अपेक्षाकृत फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की। फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, लेकिन हालांकि ये भी चाहिए, विटामिन और मिनरल के बगैर भी काम नहीं चलेगा, ये भी बॉडी को चाहिए। ठीक है जी। अब ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहते हैं यानी कि भोजन को, खाने को, गिजा को, भोजन गिजा खाना एक ही चीज है, उसको और तरीके से बांटते हैं। कैसे? वो खाना वो खाना जो किसी जानवर से प्राप्त करते हैं उसको एनिमल बोलते हैं, एनिमल फूड बोलते हैं। और वो खाना जो किसी वनस्पति से, किसी पेड़ से, पौधे से प्राप्त करते हैं उसको वेजिटेबल बोलते हैं। एनिमल यानी कि एनिमल से क्या प्राप्त किया करता है मनुष्य? एनिमल से प्राप्त करता है दूध, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट दही और पनीर, ठीक है, मांस, फिश, मछली, ये सब चीजें जो है एनिमल से प्राप्त होने वाले भोजन है जो मांसाहार में इस्तेमाल करते हैं लोग। वेजिटेबल्स यानी जो शाकाहार में इस्तेमाल होता है, शाकाहार में दालें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, चावल इस्तेमाल होते हैं, अनाज इस्तेमाल होते हैं, मकई वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जो है, फल इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब चीजें वनस्पति में इस्तेमाल होती है। भोजन को अगर हम शाकाहार और मांसाहार के हिसाब से बांटे तो एनिमल फूड एंड वेजिटेबल फूड, यानी कि मांसाहार वाला भोजन, और वेजिटेबल यानी कि नॉन नॉन वेज, यानी कि सॉरी, एनिमल नॉन वेज कहलाएगा, और वेज जो है वो जो वनस्पति से यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा एक मोटा सा पॉइंट ये है, एक दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का इसमें जिक्र नहीं करते, फैट का इसमें जिक्र नहीं करते। वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, मिल्क यानी कि दूध, नट्स यानी कि अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह, और फ्रूट्स यानी कि फल। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैं अभी बताया आपको एक दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाला जो अब हम पढ़ेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक क्लासिफिकेशन ऐसा है भोजन का, यानी कि भोजन का जो बंटवारा है वो एक क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। कैसे? नंबर एक प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, नंबर एक प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यानी कि मैक्रो के माने होते हैं बड़ा, और मिनरल और विटामिन इनको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो के माने होता है छोटा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो चीजें जो शरीर में कम मात्रा में, जिनकी जरूरत कम मात्रा में होती है अपेक्षाकृत मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो है प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इनकी ज्यादा मात्रा चाहिए होती है शरीर को। और मिनरल एंड विटामिन इनकी कम मात्रा चाहिए होती है शरीर को, हालांकि चाहिए होती है, और एग्जाम की दृष्टि से मिनरल एंड विटामिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि इनकी कम मात्रा शरीर को
चाहिए होती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन करें तो 5 तरीके से हो जाता है: प्रोटीन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड विटामिन्स। लेकिन इनके अंदर जो पहले ऊपर के 3 है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो, मैक्रो शब्द के ऊपर ध्यान देना। मैक्रो के माने बड़ा, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, यानी कि वो चीजें जो कि ज्यादा मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं। माइक्रो, माइक्रो बोलते हैं छोटा, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जो शरीर को जिसकी आवश्यकता होती है। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को देखें, वो भोजन के घटक यानी कि हिस्से जिनके ज्यादा मिकदार में शरीर को आवश्यकता होती है: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भोजन के वो हिस्से जिनकी कम मिकदार में, कम मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है: विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है भाई। जी। अब एक पॉइंट और है, आगे पेज नंबर 605 पे पलट लीजिए आप, पेज पलट लीजिए, 605 पे आ जाइए। इंडिया में गिजा में सबसे ज्यादा जो मात्रा, इंडिया में जो खाना खाते हैं, तो ज्यादातर जो खाना खाते हैं उस खाना, वो ऐसी खाने, ऐसे गिजाएं खाते हैं, ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट को यूनानी में नशास्ता कहते हैं। नशास्ता, इसको आपको याद कर लेना है। अगर वहां एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट ना लिखा, नशास्ता लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ जाना है कि नशास्ता। और कई बार तो नशास्ता को निशास्ता भी लिख देते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से ध्यान समझ लेना। और इंडिया में गिजा में यानी कि भोजन में, गिजा भोजन को कहते हैं, सबसे ज्यादा जो मात्रा में प्रयोग होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि सबसे ज्यादा कार्बो। अब एक नया पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, ये ऊर्जा या ताकत मिलती है। एनर्जी कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। ऊर्जा को किस में नापते हैं? जो हम ऊर्जा लेते हैं, जो हम खाना लेते हैं, किलो कैलोरी में या किलो कैलोरी में? ठीक है, जिस तरीके से वजन में कैसे नापते हैं भाई? ठीक है, ग्राम में या किलोग्राम में? ग्राम में या किलोग्राम में किसी वजन को तोलते हैं। इसी तरीके से इंसान को जो ताकत मिलती है खाना खाने के बाद, उस ताकत को किस में तोलते हैं? कैलोरी में। थोड़ी को कैलोरी में, और ज्यादा हो जाए तो फिर किलो कैलोरी में। ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम से। इसी तरीके से प्रोटीन के 1 ग्राम से भी 4 किलो कैलोरी जो है वो ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। फैट से जो है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि पर ग्राम का मतलब यानी कि 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा, शक्ति, ताकत, एनर्जी मिलती है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये ताकत की बात हो रही है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलेगी, और 1 ग्राम फैट से कितनी मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जो ताकत मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो किससे मिलती है? फैट से। 1 ग्राम जो है वो 9 किलो कैलोरी देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो उनकी मात्रा जो है एनर्जी देने में बराबर। जी। एक इंसान को रोजाना कितने किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। क्या? कि एक इंसान को रोजाना अपनी गिजा, गिजा किसको कहते हैं? भोजन को कहते हैं, खाने को कहते हैं, में कितनी मात्रा की, कितनी मात्रा किलो कैलोरी यानी कि ताकत की आवश्यकता यानी कि जरूरत होती है एक इंसान को, एक व्यक्ति को, एक आदमी को। ठीक है। तो सबसे पहले मेल यानी कि मर्द की बात करेंगे। मर्द को कितनी जरूरत पड़ती है? सेडेंट्री लाइफ मेल, सेडेंट्री लाइफ मेल उस आदमी, सेडेंट्री लाइफ उस आदमी को बोलते हैं जो आराम वाराम की जिंदगी जीता है, मेहनत मेहनत करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, सुकून और आराम की जिंदगी जीता है, उसको सेडेंट्री लाइफ मेल यानी कि ऐसा मर्द जो कि आराम की जिंदगी जीता है, आरामदायक जिंदगी, आरामदायक जिंदगी गुजारने वाला, ऐसे मर्द को, ऐसे मेल को रोजाना 2320 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो आराम करता है। ऐसा मेल यानी कि ऐसा मर्द जो कि आरामदायक जिंदगी गुजारता है, उसको 2320 किलो कैलोरी ऊष्मा यानी कि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत। इसके बाद मॉडरेट वर्कर मेल, मॉडरेट वर्कर मेल यानी कि वो आदमी
जो कि हल्का फुल्का काम करते हैं, ज्यादा मारा मारी का भारी भरकम काम नहीं करते, हल्का फुल्का काम करते हैं, ऐसे मर्दों को 2720 किलो कैलोरी पर डे रोजाना जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि ताकत की जरूरत पड़ती है। यानी कि उनको ऐसा खाना चाहिए होता है जिससे उनको 2720 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी कि एनर्जी रोजाना पर डे का मतलब रोजाना मिल जाए। किसको? जो मेहनत, जो हल्का फुल्की मेहनत करने वाले, हार्ड वर्किंग मेल, यानी कि ऐसे मर्द, ऐसे मेल जिनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी वगैरह करते हैं, मेहनत वगैरह करते हैं, ऐसे मर्दों को 3490 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो मेहनत करते हैं, भारी भरकम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनको सबसे ज्यादा जो है एनर्जी की जरूरत अपने खाने में पड़ती है। कितनी? 3490। ठीक है, 3490, 3490 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। आपको मैं बताऊं, इतनी किलो कैलोरी जो ऊर्जा है, इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा गर्भवती महिला को भी नहीं पड़ती। इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा पर डे यानी कि रोजाना उस महिला महिला को भी नहीं पड़ती जो कि दूध पिला रही हो अपने बच्चे को, यानी कि लैक्टेटिंग मदर, क्या कहते हैं, ऐसी माँ जो कि अपने बच्चे को दूध दूध पिला, यानी कि दौरान रजाअत बोलते हैं यूनानी में। दौरान कहते हैं समय काल, ठीक है, रजात कहते हैं जब वो एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। तो जितनी किलो कैलोरी पर डे एक माँ को जबकि वह गर्भवती हो पड़ती है खाने में अपने, या उस महिला को जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, उससे भी ज्यादा किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है ऐसे मेल को, ऐसे मर्द को जो कि हार्ड वर्किंग होता है, यानी कि मेहनत का काम करता है। 3490 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, 3490। और आपको मैं बता दूं, मॉडरेट वर्किंग मेल यानी कि 2720 किलो कैलोरी, और हार्ड वर्किंग मेल यानी कि 3490 किलो कैलोरी पर डे। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडरेट वर्किंग मेल है, यानी कि जो हल्का फुल्का काम करते हैं। कई बार जो है हार्ड वर्किंग मेल को भी पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है जी। इसके बाद औरतों के बारे में बढ़ते हैं। फीमेल यानी कि महिला, औरत। एक सेडेंटरी वुमेन, एक आरामदायक जिंदगी जीने वाली महिला, उसको 1900, मात्र 1900 किलो कैलोरी रोजाना, मात्र 1900 किलो कैलोरी रोजाना जो है एनर्जी यानी कि ताकत की जरूरत पड़ती है अपने खाने में। अगर इससे ज्यादा, एक ऐसी महिला जो कि काम वाम नहीं करती, बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीती है, अगर इससे ज्यादा का सेवन वो करेगी तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी इकट्ठा होगा वो उसके शरीर पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और मोटापा उसको घेर लेगा। ठीक है जी। तो आरामदायक जिंदगी जीने वाली जो महिला है उनको 1900 किलो कैलोरी पर डे यानी कि रोजाना की जरूरत अपने काम दाम में पड़ती है। इसके बाद मॉडरेट वर्कर, यानी कि ऐसी महिलाएं, मॉडरेट यानी कि जो हल्का फुल्का काम करती हैं या थोड़ा काम करती हैं, जैसे कि घरेलू महिलाएं, यानी कि हाउस वाइफ, घरों में काम करने वाली वो महिलाएं जो कि घरों का काम करती है, पति की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, और फैमिली यानी कि परिवार की सेवा करती है, इनको मॉडरेट वर्कर फीमेल में रखा गया है। ठीक है, यानी कि ऐसी महिलाएं जो नॉर्मल यानी कि दरमियानी यानी कि बिचरासी सा काम करती हैं, ज्यादा काम नहीं करती, ज्यादा आराम भी नहीं करती, जो एक घरेलू काम होता है वो करती है। तो ऐसी महिलाओं को जो है 2230 किलो कैलोरी पर डे यानी कि रोजाना 2230 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत, ताकत की जरूरत पड़ती है। अब हार्ड वर्किंग फीमेल यानी कि वो महिलाएं जो कि मजदूरी करती है। कई महिलाएं महिलाएं बेचारी जो है वो क्या कहती है, मजदूरी करती है, हार्ड वर्किंग करती हैं। ठीक है, तो उनको जो जरूरत पड़ती है वो 2850 किलो कैलोरी पर डे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा मर्द, ऐसा मेल जो कि हल्का फुल्का काम करता है, उसको कितनी किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है? 2720 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और ऐसी महिला जो कि हार्ड वर्किंग है, मजदूरी वगैरह करती है, उसको 2850 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 2850 और 2720, यानी कि वो मर्द जो कि हल्का फुल्का काम करता है और वो महिला जो कि बहुत ज्यादा भारी भरकम काम करती है, उनकी दोनों की किलो कैलोरी में यानी कि एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। मर्द जो कि एक नॉर्मल काम करता है, मीडियम काम करता है, और औरत जो बहुत भारी भरकम काम करती है, औरत भारी भरकम काम करती है तब, और मर्द जो है वो हल्का फुल्का काम करता है तब, दोनों की जो कंजम्पशन है यानी कि जो दोनों की
जो जरूरत है किलो कैलोरी यानी कि ऊर्जा की, एनर्जी की, वो तकरीबन बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेल को, मर्द को ऊर्जा की जरूरत महिला से ज्यादा पड़ती। ठीक है जी। अब प्रेग्नेंट यानी कि वह महिला जो कि गर्भवती है, तो जो उसको कितनी 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी कि ज्यादा जरूरत पड़ती है उस महिला से जो कि घरेलू है यानी कि हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ को कितनी पड़ती है? 2230 किलो कैलोरी जरूरत पड़ती है रोजाना एनर्जी की। ठीक है। और वो महिला जो कि प्रेग्नेंट है उसको कितनी पड़ती है? 350 ज्यादा। हाउस वाइफ यानी कि जो घरेलू काम करने वाली है उसी में जोड़ दीजिए 2230 प्लस 350, 2580 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ती है। अब इसमें दो तरीके से सवाल पूछता है एग्जामिनर। कई बार तो ये पूछ लेता है कि वो महिला जो कि गर्भवती है, वो महिला जो कि गर्भवती है उसको अतिरिक्त कितनी किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती। अगर अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया तो फिर 350। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया वो महिला जो गर्भवती है उसको कितनी किलो कैलोरी की पर डे यानी कि रोजाना जरूरत पड़ती है, तो फिर 2580। अगर पूरा पूछ लिया कि रोजाना, तो 2580। लेकिन अगर ये पूछ लिया वो महिला जो कि गर्भवती है उसको अतिरिक्त, यानी कि अतिरिक्त का मतलब क्या है? उससे ज्यादा जो कि गर्भवती नहीं है, घरेलू में घर में काम करती है, उससे कितना ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर अतिरिक्त शब्द का प्रयोग हुआ तो फिर 350 है। और अगर ये पूछ लिया कि गर्भवती महिला को कितनी किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो फिर 2580 है। इसको समझने की जरूरत है, समझ लेना। इसी तरीके से लैक्टेटिंग वूमेन, लैक्टेटिंग वूमेन यानी कि दौराने रजाअत, यानी कि वो माँ जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हो पहले 6 महीने, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद से लेकर के जबकि बच्चा 6 महीने का होता है, यानी 0 to 6 मंथ। ठीक है। कितनी जरूरत पड़ती है? 600 किलो कैलोरी अतिरिक्त की जरूरत पड़ती है दूध पिलाने वाली महिला को पहले 6 महीने। तो घर में काम करने वाली महिला को कितनी किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है? 2230 पड़ती है। और इसमें 600 किलो कैलोरी और जोड़ लीजिए क्योंकि वो दूध पिला रही है। अगर गर्भवती है तो उसको 350 किलो कैलोरी ज्यादा की जरूरत पड़ती है, अतिरिक्त की जरूरत पड़ती है। अगर दूध पिला रही है तो उसको 600 किलो कैलोरी पर डे की जरूरत पड़ती है। तो 2230 में जब 600 जोड़ेंगे तो 2830 किलो कैलोरी पर डे हो जाएगा वो महिला जो कि दूध पिला रही है। अगर अतिरिक्त की बात करें, वो महिला जो कि दूध पिला रही है उसको अतिरिक्त कितने की जरूरत होती है? तो 600 अतिरिक्त, यानी कि 600 ज्यादा की जरूरत होती है। और अगर सवाल इस तरीके से पूछ लिया गया कि दूध पिलाने वाली महिला को 0 से 6 महीने के दौरान जबकि उसका बच्चा 6 महीने के उस अंतराल में हो, 0 से 6 महीने के बीच का हो, तो उसको 2830 किलो कैलोरी पर डे यानी कि रोजाना की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे सवाल एक ये पैदा होता है कि वो महिला जो कि गर्भवती है उसको अतिरिक्त ज्यादा किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, या वो महिला जो कि दूध पिला रही है उसको अतिरिक्त किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है? तो जो महिला दूध पिला रही है उसको अतिरिक्त किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। इसको एक मोटी सी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, वो महिला जो कि प्रेग्नेंट है, एक्चुअली उसको तो उसका जो बच्चा है वो ग्रोइंग है, पेट में क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन वो महिला जो कि दूध पिला रही है उसको पर डे दूध पिलाना है। पर डे तो उसकी भी वो बढ़ोतरी उसकी जो कि माँ के यूट्रस में है, गर्भाशय में है, उसको भी है। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यानी कि रोजाना, मैं आपको बताऊं रोजाना क्या हो रहा है, दूध तैयार हो रहा है, रोजाना पिला रही है, वो रोजाना पिला रही है। जब वो रोजाना दूध पिला रही है वो महिला, तो चूंकि वो रोजाना दूध पिला रही है तो उसको ज्यादा किलो कैलोरी की जरूरत है बनिस्बत, अपेक्षा करत उस महिला के जिसको बच्चा पेट में है और वो बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है। एक्चुअली उसका बच्चा तो एक नॉर्मल स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन जो दूध पिला रही है उसको अपने बच्चे का पेट भरना होता है, ज्यादा जरूरत होती है किलो कैलोरी की। तो वो महिला जो कि दूध पिला रही है उसको ज्यादा किलो कैलोरी की जरूरत होती है। और वो महिला जो कि दूध पिला रही है उसको ज्यादा किलो कैलोरी की जरूरत होती है। और वो महिला जो कि जिस गर्भवती है उसको अपेक्षाकृत दूध पिलाने वाली महिला के 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा यानी कि कम जरूरत पड़ती है। दूध पिलाने वाली को 600 किलो कैलोरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और गर्भवती को केवल 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त की जरूरत पड़ती है। जी ठीक है भाई। जी। अब अब बच्चा मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा हो गया, 6 से 12 महीने का बच्चा हो गया, तो ऐसी महिलाएं
जिनका बच्चा 6 से 12 महीने के दरमियान यानी कि बीच में हो, उनको कितनी अतिरिक्त की जरूरत, उनको 520 की जरूरत पड़ती है। वो महिलाएं जिनका बच्चा 0 से 6 महीने के बीच का है, उनको 600 किलो कैलोरी ज्यादा की जरूरत पड़ती है। और वो महिलाएं जिनका बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का होता है, उनको कितने की जरूरत पड़ती है, उनको जरूरत पड़ती है 520। इसको कम पड़ रही क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चा जो है वो ऊपर का खाने लग जाता है, दाल वगैरह खिचड़ी वगैरह माँ जो है बच्चे को हल्का फुल्का देने लग जाती है। तो चूंकि बच्चा ऊपर का 6 महीने का खाने लग जाता है, यानी कि बाहर का खाने लग जाता है, वो अपनी माँ के दूध पे ही पूर्णतः आश्रित नहीं रहता। तो इसलिए 6 महीने के बच्चे को अपेक्षाकृत उस बच्चे के जो कि 6 महीने से छोटा है, कम दूध की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए वो माँ जिसका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है, 6 महीने का हो गया है, उसको 600 नहीं 520 किलो कैलोरी की अतिरिक्त जरूरत पड़ती है। तो 2230 में जब 520 किलो कैलोरी जोड़ा जाएगा तो 2750 किलो कैलोरी हो जाए। इसको याद कर लेना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके सामने मैंने इंपॉर्टेंट लिख किया। जी। अब आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी लिविंग फूड भी कहते हैं। क्यों? भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो खाना खाया जाता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि नाश्ता की होती है। तो एनर्जी लिविंग फूड यानी कि एनर्जी लिविंग यानी कि ऐसा खाना जिसके अंदर एनर्जी यानी कि ताकत होती है। एनर्जी लिविंग फूड किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। पॉइंट को याद रखें। टोटल एनर्जी जिसकी जरूरत होती है एक ह्यूमन बॉडी को, एक आदमी को, एक ह्यूमन बॉडी को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, औसत लेंगे, यानी कि औसत यानी कि बीच का लेंगे। ठीक है, बीच का मतलब ये है कि ना तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, ना जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो। तो एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एक इंसान को रोजाना जो खाने की जरूरत पड़ती है, जो किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसकी 50 से 70% जो पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। समझ रहे हैं आप लोग? जो 50 से 70% की पूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है, एनर्जी की। जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जो मिलती है, जो भारतीय भारतीय मनुष्य हैं, हम लोग जो हैं, हम लोगों को 50 से 70% जो एनर्जी मिलती है, जो किलो कैलोरी मिलती है, वो 50 से 70 कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। फैट जो है वो टोटल एनर्जी का, यानी कि जितनी भी हम एनर्जी हासिल करते हैं, शक्ति हासिल करते हैं, ताकत हासिल करते हैं, टोटल का 20 से 30% हम फैट से लेते हैं। और प्रोटीन जो है टोटल एनर्जी का, यानी कि जितनी भी एक इंसान को, ठीक है, खाने में एनर्जी यानी ताकत की जरूरत होती है, उसका 10 से 20% जो है वो कहाँ से पूर्ति होती है? वो प्रोटीन से पूर्ति। प्रोटीन से 10 से 20%, फैट से 20 से 30%, और टोटल कितना? टोटल का 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है। और 50 और 70 के बीच में 60 होता है, और 20 और 30 के बीच में 25 होता है। 60 और 25 कितना हुआ? 85। और 10 और 20 के बीच में 15 होता है। 85 और 15 100। अगर दरमियान की बात करें तो 60 जो है वो कार्बोहाइड्रेट, 25 जो है वो फैट, और प्रोटीन 15 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। लेकिन चूंकि औसतन कई बार ऐसे निकालते हैं कि 50 से 70%, ये 7 लिखा हुआ है आपके नोट्स में, इसको सही कर लीजिएगा। 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है हमारे खाने में। ठीक है। और 20 से 30% जो है एनर्जी जो जरूरत पड़ती है वो हमें फैट से, और 10 से 20% जो प्रोटीन से जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम जो एनर्जी हासिल करते हैं 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट से करते हैं, 20 से 30% फैट से करते हैं, और 10 से 20% जो है वो प्रोटीन से एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन किन किन चीजों से प्राप्त की जाती है, हासिल की जाती है। एक वेज प्रोटीन होती है, एक एक नॉन वेज प्रोटीन होती है। वेज प्रोटीन जो कि वनस्पति से यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं हम लोग, उसको वेज प्रोटीन बोलते हैं। और वो प्रोटीन जो कि किसी जीवधारी यानी कि किसी हैवान यानी कि जीव जंतु से, ठीक है, प्राप्त की जाती है, उसको नॉन वेज प्रोटीन कहते हैं। अब जो वेज प्रोटीन है उसमें पल्सिस हैं यानी कि दालें हैं, क्रियल्स यानी कि अनाज है, मेज यानी कि मक्का है, और सोयाबीन सोयाबीन है। ठीक है। किसके अंदर है? ये वेज प्रोटीन यानी कि वनस्पति से हासिल होने वाली। अब नॉन वेज प्रोटीन क्या कौन सी हुई? नॉन वेज यानी कि जो किसी जानवर से, जैसे मीट यानी कि मांस,
मिल्क यानी कि दूध, वो भी किसी जानवर से हासिल किया जा रहा है, ठीक है, जानवर से हासिल किया है, जीवधारी से हासिल किया जा रहा है। एग यानी कि अंडे, फिश यानी कि मछली, चीज यानी कि पनीर, ठीक है। ये जो है ये नॉन वेज प्रोटीन है, और ऊपर जो मैंने बताया वो वेज प्रोटीन बताया। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन क्या क्या काम करता है शरीर में। बॉडी टिश्यू यानी कि नसीज को रिपेयर और मेंटेनेंस करता है, यानी कि जो टूट फूट इंसान के शरीर में होती है, जो सेल्स टूटते हैं, तो ज्यादातर उनको जो रिपेयर करता है वो प्रोटीन करता है। दूसरा काम क्या है, 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी कि एनर्जी देता है, ठीक है जी। और तीसरा काम क्या है प्रोटीन का, ऑनकोटिक प्रेशर बनाता है। ऑनकोटिक प्रेशर को आप बस ऑनकोटिक प्रेशर ही याद रख लो, ज्यादा बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, कि ऑनकोटिक प्रेशर बनाता है प्रोटीन का तीसरा काम। अब जो मिल्क है, मिल्क के अंदर जो है 100 ml दूध के अंदर 3.2 से 4.3 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी ग्राम मिलती है, कैलोरी मिलती है। कितने से मिलती है, 100 ग्राम से 3.2 से 4.3 कैलोरी ग्राम मिलती है जी, एनर्जी मिलती है। मीट से कितनी मिलती है, 100 ग्राम अगर मीट खाया जाए तो उससे 18 से 26 कैलोरी ग्राम प्राप्त होती है, ठीक है, ग्राम कैलोरी हासिल होती है। एग से 13 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम कैलोरी जो है वो अंडे से मिलती है। 13 ग्राम कैलोरी से कितने से मिलती है, 100 ग्राम अंडे खाने से। और एक अंडा कितने ग्राम का होता है, तकरीबन 60 ग्राम का औसतन यानी कि होता है। तो एक अंडे से 7 किलो कैलोरी इन एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है, 7 किलो कैलोरी। चीज मक्खन से 5 से 10 ग्राम मिलती है, फिश से 15 से 23 ग्राम मिलती है, क्रियल से 6 से 13 ग्राम मिलती है, पल्सिस से 21 से 28 ग्राम कैलोरी मिलती है, सोयाबीन से 43.2 ग्राम पर 100 सोयाबीन, यानी कि सोयाबीन की अगर 100 ग्राम खाया जाए तो उससे 43.2 ग्राम जो है सोयाबीन मिलती है। और सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में। रोजाना कितनी प्रोटीन की जरूरत ह्यूमन बॉडी को पड़ती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को रोजाना कितने की जरूरत पड़ती है। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, वहां के काम करने वाले आदमी को कितनी जरूरत पड़ती है और आराम करने वाले को कितनी, काम करने वाली महिला को कितनी, आराम करने वाली महिला को कितनी, गर्भवती को कितनी, दूध पिलाने वाली को कितनी। लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है इंसान के वजन के हिसाब से, यानी कि अगर एक इंसान 50 किलो का है तो उसको कितना किलो कैलोरी या कितना ग्राम जो है कि मतलब कितना ग्राम जो है उसको क्या कहते हैं कैलोरी की जरूरत पड़ती है, कितनी प्रोटीन की जरूरत पड़ती। प्रोटीन की मात्रा वहां जो था वो कैलोरी की जरूरत थी, वहां जो हम पहले पढ़ रहे थे वो कैलोरी पढ़ रहे थे, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं मात्रा पढ़ रहे हैं। इन चीजों को ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। जो पहले पढ़ा है हमने कि भाई मर्द को इतना, औरत को इतना, गर्भवती को इतना, वो हमने किलो कैलोरी यानी कि एनर्जी को पढ़ा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ हम प्रोटीन की मात्रा को पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रोटीन की मात्रा को पढ़ रहे हैं, वहां प्रोटीन यानी कि कितनी किलो कैलोरी की जरूरत होती है वहां एनर्जी को पढ़ रहे थे, ठीक है जी। तो 0.83 ग्राम पर केजी, यानी कि 1 किलो, अगर आदमी 100 किलो का है तो उसको जो है उसके 100 किलो के आदमी को 83 ग्राम प्रोटीन की रोजाना जरूरत पड़ती है। और अगर 50 किलो का आदमी है तो 83 का आधा कर लीजिए, ठीक है, 83 का आधा कितना हो गया, 41.5। तो 41.5 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से 60 किलो के आदमी को तकरीबन 54 ग्राम जो है प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जी। कितनी प्रोटीन की मात्रा की जरूरत, 100 किलो के आदमी को 83 ग्राम, ठीक है, 50 किलो के आदमी को 41.5 ग्राम, 60 किलो के आदमी को, जो 60 किलो का आदमी है उसको तकरीबन 54 ग्राम, 54 ग्राम, इनको डेटा को अच्छे से याद रखना, 54 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी है, मरासमस एक बीमारी है और कवाशिरकोर जो है ये एक बीमारी है। ये जो है ये दो बीमारियां प्रोटीन की कमी से इंसान को होने लग जाती है जी। अब आज यहीं तक, कार्बोहाइड्रेट कल पढ़ेंगे, प्रोटीन कल पढ़ेंगे,
प्रोटीन हमारा हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट और फैट कल पढ़ेंगे, और विटामिन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। कल की जो क्लास होगी उसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और फैट पढ़ेंगे। अब अगर किसी को जो भी पूछना है पूछ लीजिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।